जीएचक्यू रावलपिंडी में दो आर्मी चीफ्स की जेरे सदारत अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। इसके साथ ही साथ दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हैरान कुन रद्द अमल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफों के मामले पर, और इनके तर्जुमान जो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान हैं वो मैदान में उतर आए हैं और इस वक्त पीडीएम की बी टीम का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं फैसल वाडा ने आजम सवाती के खिलाफ इंतहाई घटिया किस्म की एक मुहिम का आगाज कर दिया है और अब मामलात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। इमरान खान के सब्र का पैमाना भी लबरेज होता जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज के मौजूदा सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाज़ाब्ता तौर पर कल अपना ओहदा छोड़ देना है। जनरल आसिम मुनीर को वो छड़ी जो कि पाकिस्तान की फौज की कमान संभालने वाले को मिलती है, वो छड़ी अपने हाथों से सौंपनी है जो 6 साल पहले जनरल राहील शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल के लिए दी, लेकिन उन्हें बाद में एक्सटेंशन मिल गई। अब एक जानिब तो एक इंतहाई अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका अहवाल तो रखेंगे, लेकिन पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने या फिर असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तारीख तय करने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया हुआ है। फवाद चौधरी ने ट्विटर के ऊपर अपने एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज तलब किया गया है जिसमें पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की तारीख पर गौर होगा। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की तारीख पर भी गौर होगा। फैसलों से 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी और इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। इसके साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी पर पीटीआई को मुबारक हो और ये अवामी रेफरेंडम है। अब यहाँ पर एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि आम इंतखाबात होंगे या ज़िमनी इलेक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतलका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अराकीन मुस्ताफ़ी होंगे 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगरचे एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है मगर हम तो जी कानून के पाबंद हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियां और बल्दियाती इंतखाबात भी मुश्किल काम था जो हमने किया। इसी तरह कानून के मुताबिक अगर ज़िमनी इलेक्शन मुश्किल भी है तो भी इंतखाबात करवाएंगे और दोबारा इंतखाब पर कम अज कम 22.5 अरब रुपए का खर्च आएगा। अब एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन, आपको पता है जब खान साहब ने असम्बली डिसॉल्व करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम तो इंतखाबात नहीं करा सकते, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ आईन ना सिर्फ कानून बल्कि हर चीज़ बाय द बुक याद आ रही है। और इस सब के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह का तर्जुमान इदारा बन गया है और इन्होंने इस सारे मामले के ऊपर यह बात कही है कि ना अहल इलेक्शन कमिश्नर और अफसरान सरकारी खजाने पर बोझ हैं। सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने पर 90 दिनों में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अपनी तैयारी करें, बयानात जारी करना आपका काम नहीं है। तो ये राना सनाउल्लाह का तर्जुमान इदारा बनने का जो सिलसिला है ये इलेक्शन कमीशन को छोड़ देना चाहिए, ये कहना था फवाद चौधरी साहब का। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आजम सवाती साहब जो है उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर ट्वीट किया है और इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि आजम सवाती की सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की दरखास्त पर कई हफ्तों बाद भी कोई फायदा ना हुआ। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजों से सवाल है कि क्या ये शिक सिर्फ रियासत के ताकतवर लोगों पर लागू होती है
और आजम सवाती के खिलाफ 15 FIRs दर्ज हो रही हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि जब गुस्से और मायूसी का इजहार किया तो उन्हें फिर जेल में डाल दिया गया। मुअज़्ज़ज़ जज साहब, आपसे पूछता हूं कि इस सब में इंसाफ कहां है कि आर्टिकल 14 की शिक ताकतवर रियासती ओहदेदारों के लिए मुंतखब तौर पर लागू की जाएगी। आइन के आर्टिकल 14 से मुराद इंसान के वकार की नाकाबिले तस्खीरियत है। हम मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजों से सवाल है कि क्या ये शिक सिर्फ ताकतवरों के लिए है? तो ये एक बड़ा वाज़े खान साहब ने ताकतवरों के लिए भी मैसेज दिया है। और फैसल वाडा साहब ने सबके अंदर एक अजीब व गरीब सी बात की है। और हर आए रोज फैसल वाडा साहब जो हैं वो अपनी इज्जत जो अगर कोई रही सही है उसमें कमी करवाते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आजम सवाती जिस वीडियो का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो उन्होंने खुद बनाई है। यानी कि ये वही बात है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर, कि ये तो जी खुद इन्होंने वीडियो बनाई है। और सलीम साफ़ी साहब से ये बात कर रहे थे जियो के प्रोग्राम में और इन्होंने कहा कि कौन सा गैरतमंद आदमी वीडियो लीक पर कहता है कि हाँ ये मेरी वीडियो है। यानी आजम सवाती चुप कर जाता और ये जुल्म उसी तरह से जारी रहता। उन्होंने कहा कि वीडियो इन्होंने खुद बनाई, इमरान खान सादा आदमी है, इमरान खान को समझ नहीं आ रही। आजम सवाती के पास अगर वीडियो ओरिजिनल है तो उनके पास वीडियो कैसे आई? उनके पास ओरिजिनल वीडियो है तो बाकियों के पास जाली कैसे है? यानी इस तरह का एक अजीबो गरीब और घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा जो है और इस मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं दूसरी जानिब चेंज ऑफ कमांड में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और जनरल कमर जावेद बाजवा ऑफिशियली अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। GHQ रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर में एक अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और इंतहाई अहम टाइम पर यह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है और तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं कोर कमांडर्स इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत ये एक ट्रेडिशन भी है और नया COS जो है वो जाहिर बात है वैसे अपनी टीम तो लाता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर पिंडी से हट चुके हैं, वो जाहिर बात है जॉइंट चीफ बन चुके हैं, तो अब वहाँ पर भी अपना बंदा लाना है। और इसके अलावा CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एक बड़ा अहम होता है। अहम तरीन तयनातियाँ, अहम तरीन तबादले जो हैं वो तो नए चीफ करेंगे। और 2016 में एक ऐसी ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी सदारत ये फेयरवेल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें आउट गोइंग चीफ जो है उसको बाज़ाब्ता तौर पर एक तरह से क्रेडिट दिया जाता है, खराज तहसीन पेश किया जाता है। और ये जो अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं वो ये है कि इसकी सदारत दोनों चीफ्स जो हैं, यानी एक आउटगोइंग और एक इनकमिंग, जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर, दोनों जो हैं वो कर रहे हैं। और इस सब के अंदर जारी बात है नए चीफ पर भी एतमाद का इजहार होता है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जनरल बाजवा बहुत सी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, तो जो ए पॉलिटिकल रहने की पॉलिसी है, देखना यह है कि उस चीज़ पर पाकिस्तान की फ़ौज की नई लीडरशिप जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है और किस तरह से चीज़ों को लेकर चलती है। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, 8 महीने में बहुत कुछ गलत भी हुआ, बहुत कुछ मामलात ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे, बहुत सी दूरियां पैदा हुई, बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हुई, जिसका भी कसूर था लेकिन हुई, ये एक रियलिटी है। और अब उम्मीद है कि ये चीज़ें ख़त्म होंगी और मामलात जो है वो दुरुस्त समत में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान की फ़ौज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इदारे के बग़ैर अवाम कुछ नहीं है, लेकिन अवाम के बग़ैर इदारा भी कुछ नहीं है। तो लाज़िम मलज़ूम है, यकजाम दो कालिब हैं और इनमें दूरी जो है वो ज़्यादा ना ही हो तो मुल्क के लिए बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।